यस। सो दिस इज़ अ वीडियो जिसमें मैं क्विकली 6 कंपनीज एनालाइज करने जा रहा हूँ बेस्ड ऑन क्विक पैरामीटर्स, और उसमें हर कंपनी को मैं 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट में एनालाइज करूँगा। तो देखते हैं पहली कंपनी, जो कि है जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। जेवी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स का मार्केट कैप है करीबन 25,000 करोड़। इसका हेल्दी आरओई है एट अबाउट 18%। कोई प्लेज नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग भी 54% ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू करीबन 1/3 ऑफ द करंट प्राइस है, विच इज़ नॉट बैड ऑल्सो। सेल्स ग्रोथ इज़ अ हेल्दी 18%। प्रॉफिट वेरिएबल भी 5 साल का, पिछले 5 साल का अच्छा है। तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। गुड एक्यूमुलेशन ऑफ वॉल्यूम ओवर द लास्ट 3 इयर्स। तो ये कंपनी आप कंसिडर कर सकते हैं, इसमें थोड़ा और रिसर्च कीजिए। ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर में है। डोमेस्टिक बिजनेस इसका करीबन 55% है, तो आपका जो एफडीए से जो रेगुलेशंस का जो खतरा रहता है वो भी कम है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर आपको हर मैं आपको क्वांटिटी बता देता हूँ। क्वांटिटी पर लाख, अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो आप अभी क्वांटिटी लेंगे 7। तो अगर आपके पास 5 लाख का कैपिटल है तो 7 × 5 हो जाएगा। तो ये है जेबी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल। उसके बाद हम आइनॉक्स लीजर रिव्यू कर रहे हैं। आइनॉक्स लीजर भी एक NSE 500 ग्रुप में आती है। इसका मार्केट कैप है करीबन 6,000 करोड़। प्रमोटर होल्डिंग इज 44%, कोई प्लेज नहीं है, और इसका ROE नेगेटिव है, एंड सो दैट इज़ अ रेड फ्लैग। पब्लिक होल्डिंग ठीक है, 11% के आसपास पब्लिक होल्डिंग है। सो बिकॉज इसका ROE नेगेटिव दिखा रहा है, जो कि कोई भी फैक्टर हो सकता है, इट कुड बी acquisition by PVR, or there could be a miscalculation in the earnings, और जो ये बिल्कुल 200 मूविंग एवरेज पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो इसको आप वॉच करते रहिए, और जब इसके फाइनेंशियल्स इम्प्रूव होते हैं इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। एंड देन द नेक्स्ट company that we are going to review is, let me see, Ipca Labs. Ipca Labs market cap is 28,000 crores. The stock PE is about 57.7 compared to the industry PE of 36.8. थोड़ा सा हल्का सा ओवर वैल्यूड है, बिकॉज इसका पी 50 से ऊपर दिख रहा है। ROE 15 से नीचे है, विच इज़ 8। इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी 508 है, विच इज़ हाफ ऑफ करंट प्राइस, विच इज़ ओके। सेल्स ग्रोथ करीबन 13% है। तो और इट इज़ ट्रेडिंग एट 200 MA राइट नाउ। ओके, and let us see the earnings are declining over the past months and quarters। तो ये कंपनी अभी तो मेरे को अट्रैक्टिव नहीं दिखती है। बाकी आप रिसर्च कीजिए, ऑल ऑफ दीज आर नॉट रिकमेंडेशंस। एंड देन द नेक्स्ट कंपनी इज JK सीमेंट। JK सीमेंट
इसका मार्केट कैप है 29,000 crores। स्टॉक का प्राइस टू इक्विटी है 65.1 compared to the industry price to equity of 40.7. ROE is about 10%. Promoter holding is 45.8%. Intrinsic value is 12063776. So clearly इसमें कुछ भी मुझे खास नहीं दिख रहा है और ये मैं completely और फुल्ली इग्नोर कर सकता हूँ। आप इसमें निवेश करना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। अगेन, as I said with all my stocks, this is not recommendation. Earnings are also on a declining spree, तो इसको भी मैं टच नहीं करूँगा। Next is जमुना ऑटो। जमुना ऑटो का मार्केट कैप है 4400 crores। ROE is good 23%. There is a very small pledge of 3%. Promoter holding is 50%. 3-year volume is about 4 times, which is not bad. पब्लिक होल्डिंग इसमें इतनी ज़्यादा है जो कि थोड़ा सा हल्का सा रेड फ्लैग हो सकता है। सेल्स ग्रोथ इज अबाउट 11%. Intrinsic value is almost okay. So current price is hovering around the intrinsic value. So this is not a bad considering that it is an onto ancillary और इसका earnings का trajectory भी rising है। तो अगर मैं pledge को ignore कर दूं और क्योंकि ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, मैं इसमें एक बेट ले सकता हूँ। आप लेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता और आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बेट्स, बट अगर आपको लेना ही है तो इसका क्वांटिटी पर लाख वुड बी 2000। एंड क्वांटिटी पर लाख कैसे कैलकुलेट किया है? टेकिंग 2% risk on every bet that I take, and then using that amount to be divided by the current market price minus the 200 day moving average। ये मैंने दूसरे वीडियोस में समझा चुका हूँ। तो ये थी मेरी आज की कंपनी एनालिसिस, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू सो मच।